जय श्री राम। बालकांड अध्याय 25। जिस समय जनकपुर के नर नारियों ने उन दोनों राजकुमारों को देखा, उस समय उन्होंने उन्हें देखकर मन में प्रसन्न हो अपने नेत्रों की पलकें गिराना रोक लिया, अर्थात एकटक दर्शन करने लगे। उनकी किशोर अवस्था है, मेघ और विद्युत के समान श्याम और गौर शरीर है तथा नख से लेकर सिख पर्यंत सभी अंग लुभावने हैं। मानो विधाता ने संसार के छवि रूप धन को लेकर अपना चित्त और प्रेम लगाकर अपने हाथों से ही उनकी रचना की है। प्रतिज्ञा और प्रेम की खींचातानी में पड़कर महाराज जनक बड़े संकट में पड़े हुए हैं। सीता जी को अति संकोच हो रहा है और राजा लोग जानकर कि ये अवश्य धनुष तोड़ डालेंगे, संकोचवश सिर झुकाए हुए हैं। इसी समय गुरु जी की आज्ञा पा रघुकुल केसरी प्रवर भगवान राम उठे। प्रभु ने खेल ही में धनुष को तोड़कर जय और जानकी प्राप्त कर ली। तुलसीदास जी कहते हैं, रघुनाथ जी की उस कीर्ति को मुनियों ने तीनों लोकों में गाया है। रघुनाथ जी ने मुनि के चरण कमलों की रज मस्तक पर धारण की तथा रामचंद्र जी का रुख देख और लक्ष्मण जी की आज्ञा पा पृथ्वी ने अपने धारण करने वाले शेष कूर्म बराह आदि को सावधान कर दिया। जानकी जी गणेश, गुरु सतानंद, पार्वती, शंकर और ब्राह्मणों का स्मरण कर सोच एवं संकोच करने लगी। संकोच में स्वभाव धारण कर उनकी बान ही है। फिर श्री रघुनाथ जी से भी मन ही मन कहने लगी कि आप तो दीन बंधु, कृपा सागर, साहसी और शील समुद्र हैं। इस समय धनुष और पिता के प्रण की दृढ़ता देखकर मुझे सभा का संकोच हो रहा है तथा कुल की लज्जा भी है। उस समय राजाओं के पुरुषार्थ, जनक जी के प्रण तथा विशेषकर अपने प्रति सीता जी के प्रेम और ऐसे नियम को देखकर कि मेरा शरण लेने पर भी उनके हृदय में बड़ी खलबली पड़ी हुई है। भगवान ने धनुष को दाहिना दिया। ऐसा करते ही वह धनुष सहमकर अत्यंत लघु हो गया, जैसे किसी जड़ को देखकर महासर्प व्याकुलता पूर्वक सिकुड़ जाता है। ऐसा प्रभाव देखकर देवता लोग प्रसन्न हो गए और बार बार फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और मुनिजन कहते हैं कि यह घड़ी बड़ी शुभ है और सगुन भी बड़े अच्छे हैं। रामचंद्र जी के विशाल भुजा रूप सुंदर वृक्ष पर छाई हुई मानो जनक जी की मनोरथ रूप कल्पलता फल आई है। उस धनुष को चढ़ाते, तानते और तोड़ते हुए भगवान को कोई न देख सका। उसकी ध्वनि को सुनकर शिव जी की समाधि भी टूट गई। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु के ये मनोहर चरित्र सुनकर सबको आनंद प्राप्त हुआ और इस एक ही सुंदर लाभ से एक साथ सभी की हानियां दूर हो गईं। जिस समय रघुनाथ जी ने शंकर का धनुष चढ़ाया, उस समय मुनिवर को पुलकावली हो आई। नगर में आनंद छा गया तथा देवता लोग देखकर आकाश में बाजे बजाने लगे। जिस धनुष ने सभी राजाओं को बिना नाक का कर दिया था, यानी अपमानित कर रखा था और सभी का विषाद बढ़ाया था, वही प्रभु के हाथ का स्पर्श होते ही टूट गया, मानो उसे महादेव जी ने ही ऐसे ही पढ़ रखा था। तदंतर जानकी जी ने जयमाला पहनाई तथा युवतियों ने मंगल गान किया। तुलसीदास कहते हैं, सभी देवतागण पुष्पों की वर्षा कर हर्षित हो गए और भगवान की सुयश तीनों लोक में छा गई। धनुष के टूटते ही जनक जी मन में प्रसन्न हो गए। इससे सुहावने बधावे बजने लगे तथा मंगल गान आरंभ हो गया। उस समय राजा, रानी और रंक को एक समान आनंद हुआ। देवता और स्वर्ग के अधिपति भी दुंदुभी बजाते और आनंद से गाते हुए फूलों की वर्षा कर नाचने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय वे मानो दिन के चंद्रमा के समान मलिन जान पड़ते थे। वे मानो अंक के मिटा देने पर शून्य के समान शून्य से नगण्य हो गए थे। निकम्मे राजा लज्जा त्याग कर युद्ध का साज सजा रण के लिए रोष में भर गए और कहने लगे, अरे धनुष चढ़ा लेने से क्या होता है? अभी विवाह तो बहुत कुछ खाने पर अर्थात बड़ी कठिनाई से होगा। ऐसा कहकर वे भाले निकाल लेते हैं और तलवारों को खूब चमकाते हैं। यह जानकर पूर्ववासी तो भयभीत हो गए, किंतु लक्ष्मण जी उन्हें धैर्य बंधाकर हंसने लगे और बोले, अरे इनका बल तो धनुष ने अच्छी तरह जांच लिया है। ये मूर्ख अपने कुल को लजाते और व्यर्थ गाल बजाते हैं अथवा क्रूर काल से वशीभूत होकर तमतमा कर त्रिदोष में पड़कर बकवास कर रहे हैं। ऐसा कहकर राजकुमार लक्ष्मण ने भौहें चढ़ा ली। अब उनको सामने से कौन देख सकता था।
खेत के धोखे के समान सब जहाँ तहाँ अचेत हो गए। उन्हें देखकर नगर के स्त्री पुरुष कहने लगे, इनकी माताओं ने साग खाकर इन्हें जना है और इन पामरों की मोटी मोटी भुजाएं भी खली खाकर ही पुष्ट हुई हैं। इस प्रकार राम के प्रताप रूप सूर्य के उदित होते ही संपूर्ण लोक रूप कमल एवं चकवा चकवी प्रसन्नचित हो गए तथा शोक रूप सरोवर सूख गए। उस समय के ये सब चरित्र देखने वाले भले लोग संतुष्ट हुए तथा इस समय के ये सब बातें सुनने वाले साधुजन एवं तुलसीदास भी संतुष्ट हुए। जय श्री राम।